नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रेडियंट हॉस्पिटल रायपुर से। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। प्रेगनेंसी का 8वां महीना वो समय होता है जिसमें पेशेंट जो है अब इस चीज का वेट करने लगती है कि अब मेरी कब डिलीवरी होगी। डिलीवरी की डेट उसकी पास आने लगती है और जो बॉडी के चेंजेस होते हैं वो उसको थोड़ा ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या चेंजेस होते हैं और 8वें महीने में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय बच्चे का वेट जो होता है वो बहुत रैपिड तरीके से ग्रोथ करता है। उसका वेट 1.9 केजी से 2.5 केजी तक हो सकता है। बच्चे की लेंथ जो होती है वो 17 से 18 इंचेस तक होती है। इस समय बच्चे की लेंथ ज्यादा ग्रो नहीं करती है, केवल वेट पुट ऑन होता है। इसके अलावा उसके सारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं अच्छे से काम करने लगते हैं। किडनी अच्छे से काम करने लगती है, लीवर फंक्शन अच्छे से काम करने लगता है। इसके अलावा जो उसके नेल्स है, स्किन है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होने लगती हैं। बच्चे का जो मूवमेंट है अब जो होता है आपको थोड़ा सा कम फील होने लगता है कंपेयर टू पहले के समय, क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ जाता है जिसके कारण वो पूरा का पूरा राउंड जो राउंड होता है वो नहीं कंप्लीट कर पाता है। उसके मूवमेंट जो होते हैं स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, किक आपको स्ट्रॉन्गरली फील होने लगते हैं। इसके अलावा बच्चा जो होता है 8th मंथ के अंत में जो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है कि या तो बच्चा सीधा होता है या फिर उल्टा होता है वो भी फिक्स करने लगता है। वेट को मदर की जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे वेट को टर्न करना, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होना, वीकनेस लगना, हाथ पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग और बैक पेन होना, यूरिन बार बार लगना, ये सब जो होते हैं बढ़ जाती है। इसका कारण बढ़ते हुए वजन और जो यूट्रस का साइज बढ़ता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आपको जो होता है ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं मदर को। नॉर्मली 8th मंथ के लास्ट तक हम जो होते हैं ट्रैवलिंग जो होते हैं करने की सलाह देते हैं। यदि आपको डिलीवरी के लिए कहीं शिफ्ट होना है, अपने मायके जाना है या ससुराल जाना है, इस कंडीशन में टिल 34 वीक्स तक हम आपको ट्रैवलिंग परमिट करते हैं। जो एयरलाइंसेस भी होती हैं वो भी टिल 32 to 34 वीक्स तक जो होती है एयर ट्रांसपोर्टेशन आपको अलाउ करती है। लेकिन 9वें महीने में हम आपको अवॉइड करते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए कहते हैं कि आप अवॉइड किया करें। अगर समय से पहले डिलीवरी का खतरा इसमें होता है तो प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप जब 9th मंथ लगने वाला होता है और 8th मंथ चलता होता है उस समय डॉक्टर्स की विजिट्स आपकी बढ़ती हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं आपका बीपी है, शुगर है, इसके अलावा जो वेट गेन है वो सब मॉनिटर करते हैं। टेस्ट की अगर हम बात करें तो सीबीसी हीमोग्लोबिन देखने के लिए करते हैं। आपका जो यूरिन का टेस्ट होता है जो कि रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है वो देखना पड़ता है ताकि कोई एल्बुमिन वगैरह आपके यूरिन में जा तो नहीं रहे हैं इसके लिए। इसके अलावा अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो हम ग्रोथ स्कैन करवाते हैं। ग्रोथ स्कैन और कलर डॉपलर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हम बच्चे की ग्रोथ, इसके अलावा ब्लड सप्लाई, उसके चारों तरफ का पानी, ये सब जो होता है वो देखते हैं। इस समय में जो होता है बच्चे के मूवमेंट्स का ध्यान रखना मदर का बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस कभी बच्चे का मूवमेंट आपको कम फील होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। और इस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है टेस्ट करवाते हैं एनएसटी, जो कि बच्चे की फीटल वेलबींग को हमको बताता है।